and good morning to everybody. Listen to me about the paragraph on child labor. So I will write today. I will write a paragraph on child labor. Listen to me very carefully and try to understand the words of the about this paragraph. And if you have any problem about it, tell me, and I will try to solve every problem what you feel. ओके तो मैं लिखता हूँ चेयर ले आना बेटा देख रहा हाँ India is a big country. Our country is facing many problems like corruption, terrorism, dowry system, increasing the population and others. Child labor is one of them. बाल श्रम उनमें से एक है. It is a serious problem of our country. ये हमारे देश की गंभीर समस्या है. तो ये मैंने तो वही कॉमन वर्ड्स लिख दिए सबके लिए जो लिखता था. इसके बाद अब इसके बारे में लिखेंगे जो मेन पॉइंट इसमें लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे. तो इसको रफ करते हैं अपन. अब मैं अगले उस पर जब पैराग्राफ लिखूंगा तो उसमें ये वर्ड्स मैं नहीं लिखूंगा तो आप स्वयं लिख सकते हो. बार बार ये लिखने पड़ते हैं.
दोनों ने घटो करवाएंगे मेरे साथ। पेंट उतार दे। ए, वो ए, आगे देखें इसको। ये तुझे ये नहीं है। ये राइटिंग समझ में आ रहा होगा। दिखाई दे रहा होगा। इसका हिंदी मीन्स देखें पहले।
पढ़ना इसको कहो। In child labor has become a biggest social issue in India. बाल श्रम भारत में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया है which needs to be solved on regular basis, जिसे एक नियमित आधार के रूप पर सॉल्व करने की आवश्यकता है, यानी कि इसका निपटारा करने की आवश्यकता है। इट इज़ नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इट इज़ नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इट शुड बी सॉल्व्ड and taken care by all parents, owners and other social organization। इसे सामाजिक संगठन, मालिक और सभी माता पिता को देखभाल करनी चाहिए और इसको समस्या को हल करना चाहिए, इस समस्या को हल करना चाहिए। अब मैं इसको रफ करता हूँ ऊपर से और फिर आगे लिखता हूँ। ये हमने रफ कर दिया इसको। यहाँ से
फिर दिख रहा है? थोड़ा सा चालना देते हैं। जगह है नीचे। मैं बोल थोड़ी सी तोला लेते हैं। ओके, इसको पहले कर दूँ समझा उसके बाद। इट इज द इश्यू ऑफ एवरीवन, यह प्रत्येक व्यक्ति का एक मुद्दा है। विच शुड बी सॉल्व पर्सनली, जिसे व्यक्तिगत रूप से हल करना चाहिए। एज इट कैन बी हैपन्ड, ये इस प्रकार से हैपन्ड विद द चाइल्ड ऑफ द एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बच्चे के साथ यह हो सकता है। टुडे आज इट इज कॉमन इन अवर कंट्री टू सी चाइल्ड लेबर वर्किंग हार्ड। बाल बाल श्रम को कठिन परिश्रम देखते हुए आज हमारे समाज में एक सामान्य बात बन गई है, ड्यू टू विच, जिसके कारण चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जिससे बाल श्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। इंक्रीजिंग माने होता है बढ़ना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा और लिखूंगा।
ये कंप्लीट इसका ये समझा। द चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रन इज गेटिंग वर्स। बच्चों का बचपन बदतर होता जा रहा है, यानी कि बहुत ही बुरा होता जा रहा है। चाइल्ड लेबर हैज बिकम ए स्टिग्मा फॉर अवर सोसाइटी। बाल श्रम हमारे समाज के लिए कलंक बन गया है। स्टिग्मा माने होता है कलंक। अवर कंट्री इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड। और भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक बाल श्रम करने वाला देश बन गया है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो इंडिया में करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्या बोलते हैं, एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ जिसमें मैंने आपको अब करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया और बाल श्रम हो गया। कल मैं आपको डाउरी सिस्टम करा दूंगा या इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। बस ये दो और रह गए, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन और डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। इन दोनों को कराने के बाद फिर हमारे जो भी मैंने पैराग्राफ में जो भी मैंने प्रॉब्लम शो की थी, मैंने प्रॉब्लम वही शो की इसमें पैराग्राफ में जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ धीरे एक एक करके सारे। जैसे ये प्रॉब्लम सारी हो जाएंगी फिर एक दो पैराग्राफ और देख लूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, वो करा दूंगा। उसके बाद फिर आपको मैं बुक कराऊंगा, सारे बुक के चैप्टर वगैरह आपको पढ़ाऊंगा 1 बाय 1। और फिर अपना लगभग सा कोर्स कंप्लीट की ओर है। बस आपको क्या करना है, अब हर पैराग्राफ हर लेटर आपको लर्न करना है। हो सकता है कल मैं आपको शायद वो मैंने आपको वर्ब के लिए कहा था कि मैं वर्ब की एक एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन वर्ब की एक्सरसाइज अब मैं आपको जब ये दोनों प्रॉब्लम्स और मैं करा दूं पैराग्राफ, जैसे डाउरी सिस्टम और क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा वर्ब के ऊपर, जिसमें आपको सभी प्रकार के टेंसेस और जो भी मैंने यूजर्स कराए हैं, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और यूजर्स बिगिन टू, अबाउट टू, हैज़ टू, हैव टू, मतलब जो भी कराए हैं मॉडल वगैरह सबके ऊपर आते हैं। वर्ब किसी से भी रिलेटेड आ सकती है, मॉडल्स के साथ भी आती है, वर्ब तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई सा भी मॉडल आए उसके साथ। तो इस प्रकार से अपन को याद रखना है। कंडीशनल सेंटेंस के मैंने बताए थे वो आपको कि कंडीशनल सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो अपना एक शेड्यूल बनना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें किस प्रकार से तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें अपन को पहले ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना है, जिससे कि हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को एक साथ देख सकें। उससे क्या होता है, ना तो हमें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होती है और हमारा सारा कोर्स एक सिस्टम से चल करके और हमारी पूरी नज़र से गुजर जाता है, तो हम एक अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो कल मैं आपको एक और कल परसों 2 पैराग्राफ और करा दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको वर्ब के ऊपर एक एक्सरसाइज दूंगा, जिस प्रकार से मैंने आपको एक्टिव पैसिव की दी थी, नरेशन की दी है, क्लोज की दी है, उसी प्रकार से मैंने आपको करेक्ट फॉर्म की दी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।